This is third chapter, Introduction to Computer Hardware and Software. Exercise of this chapter. Today we will discuss about exercises of this chapter. The first point is fill in the blanks. Here you can see there are 5 statements written in fill in the blank section. Let us see. First, fill in the blanks. Under the fill in the blanks, first statement is hardware refers to any physical component of a computer. हार्डवेयर को हाईलाइट भी कर रखा और अंडरलाइन भी है, मीन्स यही फिलर है, इसी को फिल करना था, इसी वर्ड को फिल करना है. सेकंड स्टेटमेंट इज मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड. यहाँ सिस्टम बोर्ड को फिल करना था. बुक में आपकी एक्सरसाइज ऐसे दी हुई ना, मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड, तो मैंने इसको सॉल्व करके रखा. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट इज मीन्स सी कार्ड्स, CARDS, cards are the printed circuit boards used to hold the chips. Next, D statement is power supply is considered as a heart of PC. आपके बुक में ऐसे लिखा है, पहले fill in the blank से, फिर is considered as a heart of PC. तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा? पावर सप्लाई. वो मैंने फिल करके रखा है पहले से. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? द सॉफ्टवेयर दैट आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ हार्डवेयर एंड एट द इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ जनरल यूजर्स एप्लीकेशंस आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के आपके 4-5 स्टेटमेंट्स थे. ठीक. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. अंडर द ट्रू एंड फॉल्स देयर आर ऑल्सो 5 स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज यू कैन टच सॉफ्टवेयर. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज यू कैन नॉट टच एनी सॉफ्टवेयर. Motherboard contains CPU and other chips. Yes, it is true. This statement is true. The third statement, the rear of the PC has many empty holes of external sockets called cards. It is true. This option is true. Now here you can see first statement, you can touch software, false. Motherboard contains CPU and other chips, true. The rear of a PC has many empty holes of external sockets called cards. ये false है. ठीक है. The rear of a PC has many empty holes. ये cards नहीं बोलते हैं, इनको port बोलते हैं. ठीक है. ये false होगा. C statement क्या है? False. D, the word MS Word is special purpose application software. False. ये general purpose software. Assembler is a language translator. True. ठीक. ये चारों स्टेटमेंट आपके हो गए. अगला है classify the following components of a computer into hardware and software. कुछ कंपोनेंट के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन इनमें हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर. जैसे कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, तो कीबोर्ड के आगे हम लोगों को क्या लिखना है? हार्डवेयर. फ्लॉपी डिस्क हार्डवेयर है. प्रिंटर कार्ड ये हार्डवेयर है. एंड अकाउंटिंग प्रोग्राम ये सॉफ्टवेयर है, यानी सी वाला सॉफ्टवेयर है. एफ यानी पेंट भी सॉफ्टवेयर है. CPU एक हार्डवेयर है. CPU it is a type of hardware. Sound card hardware. Windows 98 सॉफ्टवेयर. MS Excel हार्डवेयर. तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना था? कैटेगराइज करना था. तो यहाँ पर हमने कैटेगराइज कर रखा है. देखिए
क्लासीफाई द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कीबोर्ड हार्डवेयर, फ्लॉपी डिस्क हार्डवेयर, MS DOS सॉफ्टवेयर, प्रिंटर कार्ड हार्डवेयर, एंड अकाउंटिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, पेंट सॉफ्टवेयर, CPU हार्डवेयर एंड साउंड कार्ड हार्डवेयर, ठीक, विंडोज 98 सॉफ्टवेयर, MS Excel सॉफ्टवेयर। अगला है क्वेश्चन आंसर, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इसमें इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। देयर आर 5 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ फर्स्ट under the question answer series, the first question is, what is difference between hardware and software? I have already told you about hardware and software. Here you can see difference between hardware and software. Hardware is a special component of physical component of computers. Hardwares are physical component of computers, while softwares are instructions given to the computer. Second difference is, you can touch hardware while you cannot touch software. सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते और हार्डवेयर को टच कर सकते, ये भी डिफरेंस है। एग्जाम्पल्स में कीबोर्ड, CPU एंड फ्लॉपी डिस्क। सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स में विंडोज, MS वर्ड एटसेट्रा। क्लियर? Now second question is, what is the difference between system software and application software? There is both are the branch part of the sub part of software. System software that is required to control the working of hardware and helps in execution of applications are called system software. System software is developed by computer professional, ठीक है, called system programmer. For example, MS DOS, Windows 98, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, ये सारे क्या हैं? यूनिक्स है, लाइनेक्स है, Windows 10 है, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर दोज आर रिक्वायर्ड फॉर general and special purpose applications like word processing, accounting, etc. are called application software. Application softwares are developed using system software by computer professional called application programmer. For example, Microsoft Word, MS Excel, MS means Microsoft, MS Excel, MS Word, Paint, etc. Now third question is, what is language translator? Name 3 types of language translators. Language translators क्या होते हैं और उनके जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, उनके बारे में लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, नेम लिखना है। The software which converts the codes of other language into machine codes are collectively called language translator. 3 types of language translators are assembler, interpreter and compiler. ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? जो किसी अन्य दूसरी लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में डेटा ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर। और तीनों के टाइप दिए हुए। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन interpreter and compiler? Give an example of each. Interpreter and compiler में डिफरेंस क्या है? अभी दोनों जबकि क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? Interpreter, when high level language are converted into machine codes statement by using system software called interpreter. इंटरप्रेटर क्या करता है? किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है, तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, रीड करता है। वाइल कंपाइलर इसके एग्जांपल्स देखिए, बेसिक्स है, ठीक है, को बेसिक है, डब्ल्यू बेसिक है, GW बेसिक,
इंटरप्रेटर्स, अभी पाइथन भी इंटरप्रेटर लेटेस्ट लैंग्वेज चल रही है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर डू नॉट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम, दे ट्रांसलेट एंटायर प्रोग्राम सोर्स कोड इनटू मशीन कोड यानी ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन नहीं रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, वो होल प्रोग्राम को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है या रन करता है, ट्रांसलेट करता है। एग्जीक्यूट मीन ट्रांसलेट करना। और इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम के स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में भी आ गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज नेम 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर भी होते हैं, टेक्स्ट एडिटर भी एक यूटिलिटी है, बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूटिलिटी एंड डेटा कंपैरिजन यूटिलिटी। नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज ये क्वेश्चन। तो उसके आंसर में टेक्स्ट एडिटर, बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डेटा कंपैरिजन यूटिलिटी। This is the last answer of chapter 3rd. Thank you all of you. Now chapter is over.